अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। चौथी जमात उर्दू सफ़ा नंबर 88 पेज 88। सबक का नाम है फर्स्ट एड। यह है लेसन नंबर 11। यह आपका T2 के सिलेबस में आता है। तो चलिए बच्चों, पेज नंबर 88 पर हम फर्स्ट एड सबक पढ़ते हैं। ठीक है। कहावत है कि वही गिरता है जो चढ़ता है। बहादुर आदमी गिरने से नहीं डरते, लेकिन अगर गिरने से चोट लगे तो उसका इलाज लाजमी है। लाजमी का मतलब ज़रूरी है। ठीक है ना। अब अगर कोई हिलेगा डुलेगा नहीं, कहीं खेलेगा कूदेगा नहीं, तो उसको तो चोट भी नहीं लगेगी, कहीं गिरेगा भी नहीं। लेकिन जो बच्चे खेलते कूदते हैं उनको कभी न कभी चोट तो लगेगी ही। लेकिन जब आपको चोट लगे तो उसका इलाज ज़रूरी है। ठीक है। कभी कभी खेलते या कोई काम करते हुए चोट लगती है। क्या होता है कि कभी कभी हम जब खेल रहे होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं तो उस वक़्त चोट लगती है। ये चोट गहरी भी हो सकती है। इससे खून ज़ाया होने का भी ख़तरा हो सकता है। कभी कभी तो हल्की फुल्की चोट लगती है हमें खेलते हुए, तो उस पर कोई कपड़ा वपड़ा बांध लेते हैं या अगर बैंडेड वगैरह लगा लेते हैं तो ठीक हो जाती है। लेकिन कभी थोड़ा ज़्यादा चोट लगती है और खून निकलता है तो खून को रोकना ज़रूरी होता है ना। तो नहीं तो खून बहकर ज़ाया होने का ख़तरा रहता है। तो उस वक़्त हमें क्या करना चाहिए, बहुत जल्दी जब हमें चोट लगे तो हमें किसी बड़े को ख़बर कर देनी चाहिए, किसी बड़े को बता देना चाहिए, है ना। क्योंकि ज़रा सी लापरवाही ख़तरनाक साबित हो सकती है। अगर हम लापरवाही करके बैठें तो हमारे लिए ख़तरनाक हो सकती है ना। पास में अगर कोई दवाखाना, अस्पताल या डॉक्टर न हो तो मरीज़ या ज़ख्मी की फौरी देखभाल ज़रूरी है। इसी देखभाल को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद या फर्स्ट एड कहते हैं। तो जब हम खेल रहे होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं और अगर हमें चोट लग जाती है तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, अगर पास में ही कोई अस्पताल वगैरह हो तो जल्दी से अस्पताल जाना चाहिए। लेकिन अगर अस्पताल दूर है तो हमें थोड़ा उसी वक़्त फ़ौरन ही उस ज़ख्मी की हालत की देखभाल करनी चाहिए। इसी देखभाल करने के तरीक़े को हम फर्स्ट एड कहते हैं, इंग्लिश में, उर्दू में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद कहते हैं। ठीक है। तो किसी को खेलते खेलते या कोई काम करते हुए चोट लगती है, कोई गिर जाता है और उसकी हड्डी टूट जाती है या जोड़ से जुदा हो जाती है। तो बच्चों, हमें पता है ना कि कभी कभी क्या होता है, कोई साइकिल चलाते हुए गिर जाता है तो उसको चोट लगती है। कभी कभी हाथों के बाजुओं की हड्डियां टूट जाती हैं किसी की, कभी किसी की टांगों की हड्डियां टूट जाती है। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे बच्चों को जिनके हाथ या पैर में कभी मोच आ जाती है, कभी क्रैक हो जाती है ना। या कभी क्या होता है, किसी के जिस्म का कोई हिस्सा आग से जल जाता है। अच्छा, कोई अगर मिसाल के तौर पर आग के साथ खेल रहा हो या घर में कुछ पका रहा हो तो उस वक़्त क्या होता है, आग अगर कभी उसको लग जाए, उसके किसी जिस्म के किसी हिस्से को आग छू जाए तो आग से जल जाता है। या क्या होता है, कोई पानी में डूब जाता है और निकाल दिए जाने पर हम इसे बेहोश पाते हैं। पहली बात तो ये है कि हमें गहरे पानी के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, दरियाओं के पास नहीं जाना चाहिए। जब भी अगर जाएं तो किसी बड़े के साथ ही जाना चाहिए, तालाब, गहरे तालाबों के पास नहीं जाना चाहिए। तो क्या होता है, कभी कभी कोई गलती से पानी में डूब जाता है और जब बाहर निकालते हैं तो हो सकता है वो बेहोश हो। तो इस तरह के हादिसों के लिए फ़ौरी इमदाद की ज़रूरत पड़ती है। फ़ौरी मतलब जल्दी। तो अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई हादिसा हो तो बहुत जल्दी मदद करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि जब तक आदमी को अस्पताल पहुंचाया जाए तब तक उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो सकती है या फिर उसकी जान भी जा सकती है। तो ऐसी सूरत हाल में अस्पताल अगर दूर हो तो हमें सबसे पहले
اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کو اگر وہ بے ہوش ہے تو ہوش میں لانے کی ضرورت پڑتی ہے، اگر اس کو مثال آگ سے جلا ہوا ہے تو اس پر کوئی دوائی وغیرہ لگانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جو چیزیں اس وقت ہم کرتے ہیں نا اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فرسٹ ایڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم آج کا لیسن رکھتے ہیں، ایک بار اوپر سے پھر دوبارہ دہرا کر پڑھتے ہیں۔ کہاوت ہے کہ وہی گرتا ہے جو چڑھتا ہے، بہادر آدمی گرنے سے نہیں ڈرتے، لیکن اگر گرنے سے چوٹ لگے تو اس کا علاج لازمی ہے۔ کبھی کبھی کھیلتے یا کوئی کام کرتے ہوئے چوٹ لگتی ہے، یہ چوٹ گہری بھی ہو سکتی ہے، اس سے خون کے ضائع ہونے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ ذرا سی لاپرواہی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ پاس میں اگر کوئی دواخانہ، ہسپتال یا ڈاکٹر نہ ہو تو مریض یا زخمی کو فوری دیکھ بھال ضروری ہے۔ اسی دیکھ بھال کو ابتدائی طبی امداد یا فرسٹ ایڈ کہتے ہیں۔ کسی کو کھیلتے کھیلتے یا کوئی کام کرتے ہوئے چوٹ لگتی ہے، کوئی گر جاتا ہے اور اس کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے یا جوڑ سے جدا ہو جاتی ہے، کسی کے جسم کا کوئی حصہ آگ سے جل جاتا ہے یا کوئی پانی میں ڈوب جاتا ہے اور نکال دیے جانے پر ہم اسے بے ہوش پاتے ہیں، اس طرح کے حادثوں کے لیے فوری امداد کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ جب تک آدمی کو ہسپتال پہنچایا جائے تب تک اس کی حالت زیادہ خراب ہو سکتی ہے یا پھر اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ تو بچوں، آج کے سبق میں ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے پڑھا کہ ہمیں کھیلتے ہوئے، کوئی کام کرتے ہوئے کوئی چوٹ لگ سکتی ہے، تو چوٹ کبھی کبھی گہری بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اگر اسپتال دور ہو تو ہمیں اس کو اسپتال پہنچانے سے پہلے، زخمی کو اسپتال پہنچانے سے پہلے اس کی کچھ مدد کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس مدد کو ہم کہتے ہیں فرسٹ ایڈ۔ تو اگلے سبق تک کے لیے یہیں پر رکھتے ہیں۔ خدا حافظ۔